तनाव लेने का काम नहीं है। यहाँ तो पत्नी और पति साथ में बैठ के हंस रहे हैं। बहुत अच्छी, आनंद का। अरे नहीं तो तनाव आदमी किसी भी बात के लिए बिल्कुल नई चीज सुनाता हूं। मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा कहीं, वो एक आदमी था, जब ऑफिस जाता रहता था तो रास्ते में एक मेरा बिल्कुल घर पड़ता था, मेरे घर के ठीक सामने वो एक जगह रुक जाता और एक सांड खड़ा रहता था वहां पे। तो वो सांड को देख के बड़ा टेंशन में आ जाए, वैसे हंसते गाते जाए, वैसे तनाव में आ जाए। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3, मैंने कहा ये आदमी रोज यहाँ आके क्यों तनाव में आ जाते हैं, नहीं समझ में नहीं आता। फिर एक दिन आया हुआ तो फिर आके खड़े हो गए, 10 मिनट फिर तनाव में। फिर वहां से मेरे पास आए, कहने लगा भाई साहब ये मेरी अटैची पकड़ेंगे आप? मैंने कहा रख दीजिए। क्या काम है? कहते हैं रुक जाओ यार, बहुत टेंशन रहता है मुझे। गए, सांड पे चढ़ गए, दोनों हाथों से दोनों सींग पकड़ लिए, सांड स्टार्ट हो गया। वाह, वो उसने ड्राइविंग कर दी, ऐसा पटका, चारों खाने चित्त, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सिर फूट गया। अस्पताल लेके गया। मैंने कहा यार तुम इतने अच्छे आदमी हैं, यहाँ लेटे हो, हंस रहे हो, और क्या हो गया था? कहने लगा कुछ नहीं यार, मैं तो रोज निकलता था और यही सोचता था कि यार ये सांड अगर किसी दिन मुझे पटक दे। वाह, और 1 हफ्ते से तनाव था मुझे, ये रोज का टेंशन तो खत्म हुआ। वाह, बहुत अच्छे, वाह। तो ये रोज का तनाव किसी भी प्रकार से खत्म होना चाहिए। आप लोग कभी समझ, जिसका आधा दिमाग खराब होता है वो कभी बन जाता है, और जिसका पूरा होता है वो उनको बुला के कभी सम्मेलन कराता है। बहुत अच्छे, वाह वाह, जय हो। हम तो अभी आ रहे थे गुरुजी, तो सामने ही अभी हमने देखा कि जैसे ही हम नोएडा क्रॉस कर रहे थे, 2 लोग खड़े होकर के आपस में गाली गलौज कर रहे थे। बड़ी देर हो गई देखते हुए। फिर रमेश मुस्कान जी गए, उनको समझाया। जब इन्हें समझाया तो उनकी गाली गलौज बंद हुई और मारपीट शुरू। बहुत अच्छे, जैसा कि बताया गया। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि बताया गया, हम किसी भी पार्टी के लोग नहीं हैं। बहुत अच्छे, मैं नहीं, हकीकत है। लेकिन एक्सीडेंटली हम लोगों के संग हो जाता है। आपदा में अवसर तलाशने वाले बहुत से लोग हैं। अभी पिछले दिनों प्रदीप भाई साहब, मैं एक रेल यात्रा कर रहा था। रेल यात्रा लंबी थी, तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला। भारतीय रेल में वॉशरूम जाना बड़ा सौभाग्य का विषय है, अद्भुत काम है। गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 942443 फला फला फला, और नीचे लिखा होता पूजा। मैं हाथ से तलाशने वाला आदमी, मैंने आपदा को अवसर में वहां तब्दील किया, टेलीफोन नंबर वहीं से डायल किया। घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हुई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब आया, मैं दावा करता हूं इस सदन में अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अद्भुत जवाब नहीं सुना होगा, और अगर नहीं सुना हो तो फिर एक बार सारे सदन की तालियां मुझे प्रारंभ कीजिएगा। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे, वाह भैया, जिंदाबाद। वाह भैया, जिंदाबाद। पंछी फंस गया जाल में। मैं गया था आपदा में अवसर तलाशने, वो पहले ही कर चुका था काम। अच्छा, 6 महीने भी ढंग से नहीं बीते। उसी नंबर से भाई साहब एक दिन फोन आ गया, हेलो सुदीप भोला जी, पूजा बोल रही। बहुत अच्छे। हाँ, मैंने कहा बोलिए। कहना बोलिए, कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। बहुत अच्छे। मैं काम करने पहुंच गया तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स दे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे ले जाओ और लगाओ। मैं तत्काल प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े नारे, अब की बार 400 पार, आएंगे तो मोदी ही मोदी है तो मुमकिन, तमाम नारे लगे हुए। मैंने भी सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 400 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। बहुत अच्छे, वाह, जिंदाबाद। अब की बार, लेकिन अपन ने 250 के आगे नहीं बढ़ने दिया। अब आप समझ गए होंगे 400 क्यों नहीं है।
आगे निकला तो रास्ते में एक पोस्टर लगाने वाला था, सब्जी मंडी पड़ी, सब्जी मंडी में खाली जगह देख के पोस्टर चिपकाया और निकलने ही वाला था कि नीचे टमाटर वाला टमाटर बेचा था। मैंने कहा भाई क्या भाव? तो कहने लगा 200 रुपए किलो। उसने भाव बताया, मेरी नजर अपने ही लगाए पोस्टर पे पड़ी जिसपे साफ लिखा था न खाऊंगा। अच्छा, मेरी ये हरकत गुरुजी बहुत देर से कुछ कांग्रेसी देख रहे थे, कहने लगे आदमी तो बढ़िया है, हरकतें हमारे नेता जैसी करता है। ले जाके बिठा दिया चुनावी कार्यालय में, यूं जैसे रमेश भैया बैठे हैं। मैं भी बैठा रहा उनके चुनावी का। अचानक मुझे ध्यान आया आखिरी पोस्टर चिपकाना तो रह ही गया। वो पोस्टर मैंने उनके चुनावी कार्यालय के बाहर लगा दिया। सही पोस्टर सही जगह लगाया तो फिर जोरदार तालियां सबकी। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया जिसपे साफ लिखा था आएगा तो मोदी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद भैया, वाह। आप कहें तो मैं फिल्मी धुनों पर कुछ पैरोडीज लिखता हूं और गीत भी। एक दो पैरोडियां सुना देता हूं आपको, चुनाव परिणाम बिल्कुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य की। और अगर आप लोग इजाजत देंगे तो एक आध केजरीवाल जी को भी समर्पित कर दूंगा। लेकिन शुरू करते हैं। जो चुनाव परिणाम आया गुरुजी, जो आपने बताया, मैंने बताया ना, और ये पैरोडी सिद्ध करेगी कि कभी किसी पार्टी का नहीं होता। अब सुनिएगा, और आप लोगों को मेरे साथ गाना है, कथा हो रही है और हमारी बहनें भी बैठी हैं तो महिला संगीत का भी आनंद आएगा साथ साथ। सुनिएगा कि फिर मोदी सरकार है। वोट नहीं डालने हैं अपन को, गाना है भाई। अब तो 400 पार के लायक गा लो मेरे साथ आप लोग कि फिर मोदी सरकार है, संग नीतीश कुमार है, 400 के पार है। नहीं, अरे नायडू जी से प्यार है, दीदी से टकरार है, राहुल भी दमदार है? तो फिर 400 के पार। ये बहुत देर तक आनंद देने वाली पैरोडी। लेकिन जो गठबंधन बना तो मैंने राहुल जी से शुरू में कह दिया था, और ये बात सिद्ध होगी और हुई, बार बार सिद्ध होती है कि ये गठबंधन सिर्फ अवसरवादियों का है। अपने तरीके से कहता हूं गठबंधन का, सुनिएगा कि ये गठबंधन का धागा तुम जोड़ न पाए रागा, कान खोल के सुने कांग्रेसी तुम्हारा वहां नहीं तुम। और फिर भी कहते हैं हम किसी पार्टी के नहीं है। हाँ? अरे नहीं तो मैं सिद्ध करता हूं, सुनिए कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी। देखिए मैं तो आया तो हम तो रोज नेताओं को लपेटते हैं, आप लोग जानते हैं। तो मैंने रमेश भैया से पूछा, मैं कहा रमेश जी हम तो राजनीतिक पैरोडियां लिखते हैं, ये तो राम कथा है, हमको किन बातों से बचना चाहिए? कहने लगे बस बेटा इन्हीं बातों से बचना। बहुत अच्छे। आखिरी पैरोडी कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए नीतीश कुमार जी। दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे ये सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई। बस इतनी है। बहुत अच्छे। आगे नहीं सुनाऊंगा क्योंकि राम कथा का मंच है। एक काम और हुआ दिल्ली में। 5-6 महीने केजरीवाल जी कुछ बोले नहीं जब से सिसोदिया जी अंदर गए। 5-6 महीने कुछ नहीं बोले तो मैंने रमेश भैया से कहा, मैंने कहा भैया खामोश क्यों हैं? कहने लगा हो सकता है रायता समझ के फेविकॉल पी लिया। बहुत अच्छे। तनाव में आने का काम नहीं है।
आप लोग तो कितना हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। अगर हंसने हंसाने की बात पे भी कोई हंस नहीं रहा हो तो पता नहीं किसका टेंशन लेके बैठा। बहुत अच्छे। वो परसों के कवि सम्मेलन में एक बहन जी बैठी हुई सामने, मैं हंसाऊं गुरुजी, पैरोडियां सुनाऊं, वो हंसने की जगह और तनाव में आए। मैंने कहा बहन जी मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? कहने नहीं गलती कुछ नहीं है बेटा, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। बहुत अच्छे, वाह यार। तो अगर मेरी शकल किसी की सास से मिलती हो तो मैं, देखिए ईश्वर की अद्भुत कृपा है, ईश्वर की बहुत कृपा है। ईश्वर की कृपा से मेरी एक साली है। बहुत अच्छी। हाँ, हंसने की बात क्या, कृपा नहीं जी, ईश्वर मेरे ससुर जी का नाम है। बहुत अच्छी। ईश्वर में मेरी तो जब पहली बार शादी हुई, पहली बार, हाँ, तो होने वाली ससुराल पहली बार गया तो मेरी पत्नी आई तो दही बड़े लेके आई। मैंने दही बड़े खाए, शादी हो गई, जिंदगी खट्टी मिट्टी चल रही है। शादी के बाद पहली बार ससुराल गया तो पहली बार साली को देखा, साली रसमलाई लेके आई। तो बहन जी मैं अपनी सास से बहुत लड़ा। मैंने कहा हे सासू मैया, जब घर में रसमलाई थी। बहुत अच्छे।